हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन। और बेलन में पढ़ने वाले हैं उसके आयतन को, उसके वक्रपृष्ठ को और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो आइए, जैसे देख दोस्तों, ये बेलन का एक चित्र बना हुआ है जिसमें ये जो है आर है वो हमारी त्रिज्या है, और ये जो है बेलन की हाइट है, ये ऊंचाई है उसकी। और ये भी दोस्तों क्या है, एक त्रिज्या ही। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, एक वृत्तनुमा है। ये भी एक वृत्त है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो बेलन के जो आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन को जो वक्रपृष्ठ होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टू पाई आर एच। क्या होता है, टू पाई आर एच। सॉरी। अब बेलन को जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है दोस्तों, टू पाई आर एच। टू पाई आर एच प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा दोस्तों, टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ये जो है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है जो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इसका भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाता है टू पाई आर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड हो जाता है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा फार्मूला। और दोस्तों ये तीन फार्मूले आपको याद में रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं तीन फार्मूलों से अभी हमें बेलन के सारे क्वेश्चन को हल करने होंगे। तो दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि डीएलएड में हूबहू आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलन के आधार का व्यास जो है वो 42 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन होगा। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया गया है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमें व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है जो कि 42 सेंटीमीटर है। कितना, 42 सेंटीमीटर है। और दोस्तों हमें दिया गया है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। और ऊंचाई दिया गया है दोस्तों हमको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और हमसे आयतन पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम पूछी गई। और इस क्या है इसका फार्मूला दोस्तों, आयतन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का जो मान होता है दोस्तों, वो 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, हमें व्यास दिया गया, हमें बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर और एच का मान पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हमें आर की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करनी होगी। तो व्यास बराबर होता है 2r। क्या होता है, 2r होता है। व्यास बराबर 2r। और व्यास का मान हमें कितना दिया गया है दोस्तों, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r हो जाएगा। यहाँ से देखिए, 2 से हम 42 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो यहाँ से हमें दोस्तों आर का वैल्यू पता हो गया, जो कि 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्या, 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इसी फार्मूले में अपने वैल्यू को पुटअप कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान अभी मैंने आपको बता दिया कि 22/7 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। वर्ग लगा है, इसको 2 बार लिख देंगे। और एच लिखा है, एच का मान जो है दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे दोस्तों। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। क्या हो जाएगा फिर हमारा, 22 गुड़े 21 गुड़े 3 में 3 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 22 में 21 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 21 दूना हो जाता है 42, और 21 दूना 42 और 4 46 हो जाएगा। 462 गुणे 9 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। और 9 में फिर 462 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों। 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 छः 54 हो जाएगा, 54 एक 55 हो जाएगा। फिर 9 का 4 में मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। और इधर मेरा 5 हासिल बचा हुआ था दोस्तों। तो 9 चौक 36 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 36 5 41 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया 4158 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ। और दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपने एग्जाम में हल करने होंगे, क्योंकि डीएलएड में जो है वो स्टेप मार्किंग होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ जो है वो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बेलन की ऊंचाई होगी। इसमें हमें जो जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे दोस्तों। हमें दिया गया है इसमें बेलन का व्यास, क्या दिया गया है, बेलन का व्यास। व्यास लिख लेंगे, कितना दिया गया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और वक्रपृष्ठ दिया गया है, क्या दिया गया है, वक्रपृष्ठ दिया गया है दोस्तों। वक्रपृष्ठ को लिख लेंगे हम। वक्रपृष्ठ कितना दिया गया दोस्तों, 1320 सेंटीमीटर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है दोस्तों बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ऐसे भी आपको एग्जाम में अपने सभी वैल्यू को लिख लेना होगा, उसके बाद आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। और वक्रपृष्ठ जो है दोस्तों हमको दिया गया है 1320 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू, और आर की वैल्यू हमें नहीं पता दोस्तों, तो व्यास से जो हमारा 14 सेंटीमीटर दिया गया है हम यहाँ से अपने आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो व्यास बराबर हो गया है, क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। और व्यास कितना दिया गया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और 2r कर देंगे इसके बराबर, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। यानी जो आर की वैल्यू हमें मिली, कितनी मिल गई दोस्तों, वो 7 सेंटीमीटर मिल गया। कितना, 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 7 लिख देंगे, और गुणे एच, हमें एच की वैल्यू ही ज्ञात करनी है दोस्तों, एच वैसे रख देंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कुछ कटता वटता है कि नहीं कटता है। तो दोस्तों जैसे ये 1320 है, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे एच। तो दोस्तों अब देखिए 22 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 30 बार। 22 तियाँ 66, 0 यानी 30 बार चला गया दोस्तों। तो हमारा कितना बच गया, इधर 7 बच गया, नीचे भी 7 है, गुणे एच है, इधर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो h बराबर क्या बच गया दोस्तों हमारा, 30 सेंटीमीटर। क्या बच गया, 30 सेंटीमीटर। तो आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, जो कि हमें बेलन की ऊंचाई पूछी गई थी दोस्तों। क्या पूछा गया था, बेलन की ऊंचाई वो कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों अब की बार हमें पूछा गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसको हम पुटअप कर लेंगे दोस्तों। तो हमें दिया गया है बेलन की त्रिज्या, क्या दिया गया दोस्तों, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर दिया गया है। और आर कितना दिया गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो ऊंचाई दी गई दोस्तों यानी एच का जो मान दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। हमसे एक पूछा क्या गया दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज्ञात करते हैं, सीधा सीधा फार्मूले पे रख देंगे हम। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों उसको लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, 2πr/h+r। क्या होता है, 2πr/h+r, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था 2πr/h+r
2 पाई आर स्क्वायर, ये बताता दोस्तों। तो इसमें देखिए तो 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर है। यहाँ बच गया हमारा एच और यहाँ बच गया हमारा आर, तो यही हमारा फार्मूला निकल के बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे हम अपने वैल्यू को पुटअप कर देंगे दोस्तों। तो 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, कितना 22/7, और आर का मान दिया गया है दोस्तों 3 रख देंगे। एच का मान दोस्तों 4 है, 4 रखेंगे, प्लस 3 आर की वैल्यू सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस 7 से देखिए कटेगा, 4 3 7 अभी कट जाएगा दोस्तों। 2 गुड़े 22/7 गुड़े 3, 4 और 3 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ भी हमारा क्या है दोस्तों सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या बचा 2 गुड़े 22 गुड़े 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपस में हम सबको गुणा कर लेंगे दोस्तों, 22 दूना कितना होता है 44 गुड़े 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों 44 में 3 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, यानी जो इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही कीजिएगा दोस्तों, तभी आप लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दो बेलनों के आधार की जो त्रिज्या है वो 2:3 के अनुपात में है, और इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले जो दो दिया गया है दोस्तों हम उसको लिख लेंगे, क्या क्या हमें दिया गया क्वेश्चन में। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें आर की 2 वैल्यू दी गई, इसलिए हम R1 और R2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, त्रिज्या को R1 और R2। हमारी जो पहली त्रिज्या है वो 2:2 है, और R2 जो है वो 3 है, क्योंकि हमें जो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। और जो हमें ऊंचाइयों का अनुपात है दोस्तों वो 5:3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 5:3 दिया गया है, 5:3। इसलिए हम इसको भी H1 और H2 मान लेंगे इसकी हाइट को। तो H1 जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो H2 है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमें बेलन के आयतन का अनुपात पूछा, हमें वॉल्यूम जो पता है दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होगा। अब हमें यहाँ इनके 2 वॉल्यूम दिए गए हैं, क्या दोनों वॉल्यूमों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें R1 और H1 और R2 और H2 दिया गया है, तो लिख लेंगे हम दोस्तों इनके आयतनों का अनुपात पाई R1 स्क्वायर और H1 लिख लेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे दोस्तों पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब R1 का मान दिया गया है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग करेंगे, गुड़े H1 का मान दिया गया दोस्तों 5 रख देंगे, और R2 का मान दिया गया दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुड़े H2 का मान दिया गया 3 कर देंगे दोस्तों। तो 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुड़े 5 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुड़े 3 कर देंगे। 4 में 5 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 9 में 3 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। इनका जो अनुपात निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया दोस्तों, 20:27। क्या निकल के आ गया, 20:27। यानी हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 20:27 हो गया। ये हमारे बेलन के आयतन का अनुपात था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलनाकार स्तंभ की वक्रपृष्ठ जो है वो 264 मीटर स्क्वायर है, और उसका आयतन जो है वो 924 मीटर क्यूब है, तो इनके व्यास की ऊंचाई से अनुपात होगा। हमें व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है दोस्तों, और हमें वक्रपृष्ठ दिया गया है और बेलन का आयतन दिया गया है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे दोस्तों। वक्रपृष्ठ कितना दिया गया दोस्तों, वक्रपृष्ठ दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर,
और जो आयतन दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है, आयतन जो है वो दिया गया हमें दोस्तों कितना, 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब। हमें व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा, व्यास अनुपात ऊंचाई, ये हमें पूछा गया दोस्तों, व्यास अनुपात ऊंचाई ये हमने पूछा गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ कितना होता है दोस्तों, 2πr/h होता है, 2πr/h। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया गया 264 मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों 2 हो जाएगा, यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हमें पता नहीं, आर लिख लेंगे दोस्तों। हमें हाइट भी नहीं पता, हाइट भी लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 13 26 हो जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब 22 में 132 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, यानी जो ये हो गया दोस्तों 6 मीटर स्क्वायर बराबर 1/7 गुणे आर गुणे एच हो जाएगा दोस्तों। अब 7 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो दोस्तों कितना होता है, 7 छक 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर गुणे एच। यहाँ से हमें ये मिल गया दोस्तों। हम यहाँ से आर बराबर भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आर यहाँ रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 42/एच, इधर जाके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा, यानी 42/एच भी हो जाएगा यहाँ पे, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना दोस्तों। अब आइए चलते हैं दोस्तों, हम बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें बेलन का आयतन भी दिया गया है। तो बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। तो ये हम बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर πr²h। और आयतन हमें दोस्तों दिया गया कितना, 924 मीटर क्यूब। और पाई का मान दोस्तों क्या दिया गया, 22/7 दिया गया है, 22/7 दिया गया है। और आर स्क्वायर का हमें मान नहीं पता है, या तो हम यहाँ से आर का मान रख देंगे सीधा सीधा, यहाँ क्या रख देंगे दोस्तों 42/h रख देंगे। वर्ग लगा इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, 42/h हो जाएगा गुणे एच है ही। दोस्तों यहाँ से एच से हम एच को कैंसिल कर सकते हैं पूरा पूरा, है ना। और देखिए ये 7 से हमारा जो 42 है ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 7 छः 42, 6 बार जाएगा दोस्तों। अब 924 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पहले ले लेंगे दोस्तों 924 मीटर क्यूब बराबर 22 गुणे 42 गुणे 6। ये हमारा जो एच है दोस्तों वो अभी हमारा पूरा पूरा बचा हुआ है, एच को ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 924 जो है ये किसी संख्या से कट रही कि नहीं, 6 से सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 किम 6 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और दोस्तों 22 से हम इसको पूरा पूरा काट सकते हैं, 22 सत्ते 154 होता है, कितना 22 सत्ते 154 होता है। इधर हमारा दोस्तों 7 बच गया, इधर हमारा 42/h बच गया। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा, यानी 1 बराबर हमारा कितना बच गया, 6/h बच गया। अब देखिए दोस्तों हम एच को इधर ले जाएंगे तो एच का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एच हो गया। और एच बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 6 मीटर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 6 मीटर निकल के आ गया। ये हमारा एच की वैल्यू हो गई। अब हमें दोस्तों आर की भी वैल्यू पता हो जाएगी और एच की भी। अब हम इस एच की वैल्यू को इसमें आर वाले वैल्यू में ला के पुटअप कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या आर का मान पता हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 42, और एच का मान कितना निकल के आ दोस्तों, 6 मीटर निकल के आ गया है। कितना, 6 मीटर निकल के आ। यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ एच का मान है मीटर, मीटर लिख देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो आर का जो मान पता हो गया कितना दोस्तों, 7 मीटर पता हो गया। और हमें पूछा क्या गया दोस्तों, व्यास। तो व्यास का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, व्यास बराबर होता है 2r होता है, 2r। 2 आर का मान हमें कितना पता है, 7 मीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 फते 14 मीटर हो जाएगा।
यानी हमें जो व्यास है वो भी पता हो गया, एच है वो भी पता हो गया। अब व्यास अनुपात ऊंचाई हमसे पूछा गया है दोस्तों, व्यास अनुपात ऊंचाई। तो व्यास अनुपात ऊंचाई, व्यास हमें कितना दोस्तों 14, ऊंचाई हमारी कितनी है दोस्तों 6 मीटर, 6 लिख देंगे, इसको काटा पीटी कर देंगे, 2 फते 14 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 7:3। व्यास और ऊंचाई का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्वेश्चन, इसमें कई सारी वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिला जाके दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।